आपको बता दूं कि साथ ही हमारे सीनियर एडिटर अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ज्योत्सना के पास चलता हूं, मेरी सहयोगी ज्योत्सना। वो खत जो चीख चीख के ये कहता है कि ये डर था श्रद्धा को, लेकिन क्या मजबूरी थी कि उसको ये डर सच होते हुए देखना पड़ा। अमित, सिर्फ डर नहीं था, श्रद्धा को यह मालूम था कि आफताब उसका कत्ल करेगा और कैसे कत्ल करेगा। मैं सीधे लेटर आपको दिखाती हूं। ये वो लेटर है जो श्रद्धा की तरफ से आज ही के दिन 2 साल पहले 23/11/2020 को लिखा गया था। और ये खत श्रद्धा ने वसई ईस्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनको लिखा था, जो भी वहां पर ऑफिसर थे। श्रद्धा ने इस खत में अपना नाम लिखा और उसने बताया कि वो किसके खिलाफ ये कंप्लेंट लिखना चाह रही है, यानी कि आफताब अमीन पूनावाला, जिसकी उम्र 26 साल है और वो उस वक्त मुंबई में ही ARC भवन के पास रहते थे। श्रद्धा ने ये लिखा है कि ही हैज बीन अब्यूजिंग मी एंड बीटिंग मी अप। वो मुझे अब्यूज कर रहा था, मुझे मार रहा था। और आज उसने मुझे, जब श्रद्धा ने ये लेटर लिखा उसमें ये भी मेंशन किया कि आज उसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की और मुझे सफोकेट करने की कोशिश की, यानी कि उसका गला दबाने की कोशिश की। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और मुझे बहुत मारा और वो मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है कि वो एक दिन मुझे मार देगा एंड कट मी अप इन पीसेस, यानी कि मुझे मार के मेरे शरीर के टुकड़े कर देगा और फिर उन्हें फेंक देगा एंड थ्रो देम अवे। It's been 6 months that he has been hitting me, but I did not have the guts to go to the police station. ये 6 महीने से ये सब चल रहा है। आफताब श्रद्धा को मार रहा था, ऐसा श्रद्धा ने अपने खत में लिखा। और श्रद्धा ने ये भी लिखा है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं पुलिस स्टेशन आऊं और आफताब जो मेरे साथ कर रहा है उसकी कंप्लेंट करूं। हालांकि उसके आगे श्रद्धा लिखती हैं, हिज पेरेंट्स आर अवेयर दैट ही बीट्स मी एंड दैट ही ट्राइड टू किल मी। श्रद्धा ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। ना सिर्फ उसने ये बोला कि आफताब उसे मारता है, आफताब ने उसे 23 तारीख 2020 को नवंबर महीने में सफोकेट करने की कोशिश की थी, बल्कि आफताब के माता पिता को भी ये मालूम था कि आफताब और श्रद्धा मुंबई में ही लिव इन में साथ रहते हैं। आफताब ने श्रद्धा से शादी की बात भी कही थी और हर वीकेंड आफताब के माता पिता श्रद्धा से मिलने के लिए भी आते थे। और श्रद्धा ने अपने खत में ये भी लिखा है कि आफताब के माता पिता को ये मालूम था कि उनका बेटा हमें मारता है। I lived with him till date, यानी कि जिस दिन ये खत लिखा गया उस दिन तक श्रद्धा आफताब के साथ रह रही थी। We were supposed to get married anytime soon and had the blessings of his family. His का मतलब यहाँ आफताब से है, यानी कि आफताब के माँ बाप को ये मालूम था कि आफताब और श्रद्धा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कब, ये तारीख नहीं तय हुई थी। और ये भी इसमें लिखा गया है कि ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। I am not willing to live with him and if any physical damage is caused to me should be considered coming from him as he has been blackmailing me to kill me or hurt me whenever he sees me anywhere. श्रद्धा ने बहुत साफ और बहुत स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि अगर मेरे साथ कोई भी फिजिकल डैमेज होता है तो ये समझिएगा कि वो सीधे सीधे आफताब की तरफ से किया गया है, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उसने मुझे कहीं भी देखकर जान से मारने की धमकी दी है। ये पुलिस की स्टैंड है। ये जो खत है ये अपने आप में गवाही है श्रद्धा की और कन्फेशन है कि वो किस दर्द से गुजरी है और आखिरकार जो उसने डर जाहिर किया था वो उसके साथ हुआ। ऐसे में साफ हो जाता है कि आखिरकार आफताब किस मानसिकता का व्यक्ति है, किस मानसिकता का वो शख्स है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।